कुछ लोग ट्रेडिंग के फील्ड में बस अभी अभी अपना पैर रखे हैं, ठीक है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं, काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी अभी बिगनर के ही कैटेगरी में आते हैं। यूट्यूब पे कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं पड़ी हुई है जिसमें आपको एक सही रास्ता दिखाया गया हो कि आप बिगनर हो तो आपको कैसे एक एक स्टेप आगे रखना है, पैर अपना आगे बढ़ाना है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम ट्रेडिंग के फील्ड में स्कूल कॉलेजिंग करते हैं तो हम एक में पढ़ते हैं, दो में पढ़ते हैं, तीन में, तो ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रेडिंग के फील्ड में ऐसा क्या जरूरी है कि मैं आते ही डायरेक्ट 10th क्लास वाला कोर्स पढूं? क्या आप उस चीज को सीख पाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए जरूरी है किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके बेसिक को समझा जाए। ठीक है, उसकी बेसिक जर्नी स्टार्ट कहां से होती है उसे सीखा जाए। तो उन्हीं सब के बारे में सारी चीजों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आप एकदम एक बिगनर, अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा और ट्रेडिंग सीखना चाहेगा तो भी वो समझ जाएगा कि ट्रेडिंग में आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है। तो चलिए बिना टाइम पास के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। हाउ टू ट्रेड विथ वन लॉट। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं होता है, बिल्कुल बिगनर होते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है कि एकदम छोटे कैपिटल के साथ ही मार्केट में आओ। कैसे? ठीक है, ये 2024 की बिल्कुल बेस्ट वीडियो होने वाली है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक नोटबुक और पेन के साथ बैठना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब यहां पर बेसिकली मैं जो सबसे बड़ी बातें कहने जा रहा हूं, जितना मैंने अभी तक ट्रेडिंग को समझ पाया है, ठीक है, जितना भी मैंने अभी तक ट्रेडिंग को समझा है उसमें से, और एक सेबी का भी डेटा ये कहता है, एक फैक्ट मैं आपके लोगों के सामने रखता हूं कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। ठीक है, अब इस लॉस के पीछे सिंपल से एक लॉजिक समझा देता हूं मोटी मोटा कवर करने के लिए, ताकि आपका ओवरव्यू जो ऊपर का ढक्कन है ना वो खुल जाए। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, यहां पर समझो। क्या बोला जा रहा है, सेबी क्या बोलती है? सेबी ये बोलती है कि 90% ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, अब इस लॉस के पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि लॉस कैसे होता है। देखो जो बंदा ट्रेडिंग करने आता है वो या तो, अगर जो मान लो 20,000, 25,000 या 1 लाख रुपए अगर जो बंदा लेके आता है, ठीक है, तो डे वन में वो कैसे आता है? सबसे पहले वो इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके आएगा, ठीक है, यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होके आएगा, ठीक है, या उसके कई सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं वहां से वो सुन के आएगा कि ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पैसे बनते नहीं, पैसा मशीनों से छपते हैं। ठीक है, जिससे उसका रास्ता वहीं से, पाथ ही गलत उसको मिल जाता है, रास्ता ही गलत मिल जाता है। ऑफकोर्स आगे चल के वो गलत ही ट्रैक पे जाने वाला है। ठीक है, पहली बात यहां तक आपको समझ में आया। दूसरी बात, दूसरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा, ये सब जितने भी कंटेंट दूंगा आपको यूट्यूब पे नहीं कोई बताएगा इतना डीप में। ठीक है, बाकी जो बंदे आते हैं वो 2 से 6 महीने के अंदर ट्रेडिंग फील्ड को टाटा बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय कर देते हैं। क्या होता है देखो, सिंपल सी एक ही बात को समझना आप लोग, जब वो ट्रेडिंग फील्ड में आएंगे, अगर जो बंदा फॉर एग्जांपल 10,000 लेके आया है, अगर जो उसका लॉस हो गया, ठीक है, अगर जो उसका लॉस हो गया तो वो क्या करेगा, मार्केट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब 10,000 लॉस होने के लिए आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा दिन लगेगा? नहीं, 10,000 लॉस होने के लिए मैक्सिमम 3 to 4 डेज इनफ है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी गलती क्या करेगा? ठीक है, 3 to 4 डेज इनफ है। अब ये बंदा जाएगा सब जगह बदनाम करेगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इससे मार्केट का र्यूमर भी खराब होगा और जितने लोग भी इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में हैं उनके भी नाम खराब होते हैं। ठीक है, ये यहां तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बंदे 6 से 8 महीने में या तो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब कौन से लोग टिकते हैं? जो लोग कम से कम मान के चलो 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक जिसने भी यहां पर टाइम दे दिए हैं, वो समझ लो एक पक्का ट्रेडर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा समझो ध्यान से इस बात को, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो जिसने भी यहां पर कम से कम 5 साल टाइम दे दिया तो वो तो ट्रेडर बन जाएगा। ठीक है, और ट्रेडर बनेगा नहीं, इंपैक्ट वो पैसे भी छापेगा। ठीक है,
समझो। अब यहां से हम मेरा मेन कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होता है। अब यहां तक आपको मोटी मोटा समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये एक टेस्ट क्रिकेट की तरह है। ये एक टेस्ट क्रिकेट की तरह है। क्या होता है ना, जब कोई नए बंदे आते हैं ना, तो इसे T20 समझ के आते हैं। इसे T20 में समझ के आते हैं कि भाई आऊंगा सीधा बाउंड्री लाइन चौका, बाउंड्री लाइन सिक्सर ऐसे मार के मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। भाई यहां नहीं चलता है। ये टेस्ट क्रिकेट है, इसे T20 आप समझो ही मत, ठीक है। आपको यहां क्या करना है, बस रुक के खेलना है, ठीक है। बोलते हैं ना, ठुक ठाक करो, धीरे धीरे खेलो, एक एक रन लो, दो दो रन लो, लेकिन क्रीज पे टिके रहना है। अगर जो एक बार क्रीज से आउट हो गए, मैदान से बाहर हो गए, तो फिर नहीं रुक पाओगे, ठीक है। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्रीज पे रहना है, ठीक है। क्रीज क्या है आपका, आपका कैपिटल। आप अपने कैपिटल को जब तक होल्ड करके रखोगे, तब तक इस मार्केट में टिके रहोगे, ठीक है। अब इस कैपिटल को कैसे होल्ड करना, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां तक आपको पूरा बेसिक मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पार्ट वन का, ठीक है। अब यहां पर है पार्ट वन। पार्ट वन में यहां पर जो मेन पंगा है वो है कैपिटल का। अब जब आप मार्केट में आते हैं, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, जब भी आप मार्केट में आते हैं तो आपको सिंपल सा करना है कि आपको छोटा सा कैपिटल लेके आना है, ठीक है। मिनिमम कितना, 25,000 मिनिमम आपके पास ये होना ही चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना पैसा मेरे पास नहीं रहता है, 10K है, तो क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि मिनिमम आपके पास 25,000 होना ही चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, मैं आगे आपको दूंगा, ठीक है। 2 मिनट खाली होल्ड करके सुन लेना, ठीक है। अब 25,000 क्यों चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, अगर जब 10K से आते हो, ठीक है, अब यहां पर जब 10, अभी चलो ठीक, आगे मैं कवर कर लूंगा रिस्क मैनेजमेंट में, इस पार्ट को एंड तक देखना, रिस्क मैनेजमेंट में एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला पार्ट हो गया हमारा कैपिटल का, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आता हूं, पार्ट टू इसका क्या होगा, ठीक है। पार्ट टू, ध्यान से सुनो इसको भी। पार्ट टू में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि जो मैं ट्रेडिंग करूंगा सर, वो स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, ठीक है। गल इसमें क्या है, स्ट्रेटजी, विच स्ट्रेटजी, विच स्ट्रेटजी स्टार्ट, कौन सी स्ट्रेटजी से सर मैं इस ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करूं, अगर जो मेरे पास 10,000 है, ठीक है, या 25,000 रुपए, तो मैं कौन सी जर्नी पैसे से और कौन सी स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूं। सिंपल से एक बात सुन लो, ठीक है। अब आप यूट्यूब पे चले जाना, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देख लेना, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप डालोगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपको समझ में आया, अगर जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑफकोर्स मेरे बोलने से तो ट्रेडिंग करने आए नहीं हो, आप ऑलरेडी मेरा उम्मीद है कि आप 1 महीने से या 6 महीने से तो ट्रेडिंग कर ही रहोगे, तो आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मुझे पता है आपके पास स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं भी होगा, ठीक है। लेकिन नाना बोल के उनके पास स्ट्रेटजी एक दो तो होगी। अब वो गलती क्यों क्या कर रहे हैं कि उस स्ट्रेटजी से उनका फायदा नहीं हो रहा, ये मेन बात है उसमें, ठीक है। क्या होता है ना, जब हम ट्रेडिंग फील्ड में आते हैं, तो एक तो हमारे पास छोटा कैपिटल है, ठीक है, छोटा कैपिटल है। हम इसे फटाफट क्या करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, कि जो मेरा 10,000 है वो कैसे 20,000 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। डे वन से हमारा ये माइंडसेट होता है, और यही सबसे बड़ा लॉस का रीजन भी होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, अभी मैं एक ऐसा कैलकुलेटर दूंगा एक्सेल सीट में, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, अभी मैं लास्ट में वो दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 10 से 20 हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगर जो मेरे पास, पहली बात 25,000 से आपको ट्रेड करना है, ठीक है, कैपिटल लाना है। अब इसमें से सिर्फ 10,000 से क्या करना है, आपको ट्रेड करना है, ठीक है। 10,000 से ही आपको ट्रेड करना है, और इसमें आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा पैसा परसेंटेज में गेन करना है मुझे, ठीक है। अगर जो मैं 10% से ट्रेड कर रहा हूं, सॉरी 10K से मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा दिन का अगर जो 5% भी बन जाता है तो बहुत है।
ठीक है, अब 5% कैसे, अब देखो यहां पर मैं कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान से देखना। 5 × 20 डेज, ठीक है, मतलब 100% गेन। अगर जो आपने 20 दिन ट्रेडिंग कर लिया, ठीक है, और 20 दिन आप प्रॉफिटेबल हो, तो आप कितना, 100%। अगर जो आपने 10,000 लगाया था, तो 20 दिन में आपका पैसा 20 हो जाएगा, इजिली हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ये भी मान के चलता हूं कि आप 20 डेज कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं बनाओगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इसमें से 10 दिन ही प्रॉफिट करोगे, ठीक है, और 10 डेज क्या करोगे, लॉस करोगे। फिर भी आपको प्रॉफिट में रहना है। अब वो को कैसे रहोगे, ये मैं आगे आगे आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटेजी में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि हमें छोटे कैपिटल से क्यों नहीं आना है, 10,000 के कैपिटल में क्या लॉस है। ठीक है, अब इसमें माइंड की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ लो। क्या होगा जब मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए रहेंगे ट्रेड करने के लिए, उस टाइम पे मान लो किसी दिन मेरा 1,000 रुपया लॉस हो गया, ठीक है, दूसरे दिन भी लॉस हो गया, तीसरे दिन भी लॉस हो गया, चौथे दिन भी लॉस। कभी कभी ऐसा एक स्ट्राइक डेज चलता है ना, जहां 3-3 4-4 दिन कंटिन्यू लॉस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्ट्रेटजी गलत है, हो सकता है मार्केट का बिहेवियर गलत हो सकता है मार्केट में सही सेटअप नहीं बन रहा हो, मैं पैनिक में ट्रेड ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, 3-4 दिन कंटिन्यू लॉस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपके पास कैपिटल कितना बच जाएगा, सिर्फ 6,000। अब इस केस में क्या होगा, आपको ट्रेडिंग क्लोज करना पड़ेगा। आप ट्रेड नहीं करोगे, जब आपके पास 10,000 रहेगा, आपको लगेगा यार इतना बड़ा मेरा लॉस हो गया। लेकिन अगर जो यही 25,000 आपके पास पड़े हैं, और इसमें से 4,000 लॉस हो गया, तो भी आपके पास 21,000 कैपिटल पड़ा है, अभी भी आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हो। तो ये फर्क है, मार्केट में आपको क्रीज पे बना के रखता है कैपिटल। ठीक है, मिनिमम 25,000 तो रखते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, एक एक पार्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, जहां इजीली आप समझ जाओगे कि मुझे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अब पार्ट 3 में क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक। देखो, अब यहां पर आपको ट्रेड करना है, किसमें ट्रेड करना है, ये बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा सर स्टॉक्स में करना है, ठीक है, या मुझे इंडेक्स में करना है। अब यहां पर किधर आपको ट्रेड करना है, सबसे बड़ी बात, मेन डिसीजन यही है। ठीक है, आपको क्या करना है ना, स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना, आपको इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, क्यों करना है इसमें और क्यों इसमें नहीं करना है, वो समझ लो। ठीक है, जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक के ऑप्शन में आप ट्रेड करने जाएंगे, तो वहां पर एक लॉट की कीमत साइज जो होती है, किसी किसी का 2,000 होता है। ठीक है, अगर जो इंटू 20 पकड़ू, तो भी कितना हो गया, ये 20 × 40,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब बताओ, अब अगर जो एक लॉट भी आपने ले लिया, तो यहां पर इतना ज्यादा ये पैसे यहां पर लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंडेक्स की मैं बात करूं, तो इंडेक्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है आपको ट्रेड करने के लिए, किसमें किसमें है, फॉर एग्जांपल जैसा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक एक्स है, ठीक है, और कौन सा है, यही सब है, सारे हैं। ठीक है, हाँ, फिर निफ्टी है। अब आपको किस में ट्रेड करना है, तो मेरा एक ओपिनियन आप लोग मान लेना, सिर्फ आप लोग निफ्टी में ट्रेड करना है, बाकी किसी भी स्टॉक ऑप्शंस में आपको ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, बाकी किसी भी स्टॉक्स में आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, जो इंडेक्स है ना, जो निफ्टी का इंडेक्स है, वो बहुत ही स्मूथ है। ठीक है, जो निफ्टी का इंडेक्स है वो बहुत ही स्मूथ है, काफी अच्छा, उसमें मोमेंटम भी आते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको इसमें, इसकी देखो अभी 25 की क्वांटिटी है इसमें, अभी इसमें 25 की क्वांटिटी है। ठीक है, और इसमें आप ट्रेड करोगे तो मुश्किल से 5,000 के अंदर आपको एक लॉट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, अब आपको जब 5,000 एक लॉट मिल जाएगा, अभी भी आपके पास 5K कैपिटल बचेगा, जो आप 10K से भी 10,000 से भी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी भी आपके पास कैपिटल बचे हैं, भरपूर कैपिटल बचे हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इंडेक्स में आपको ट्रेड करने के। ठीक है, तो आपको सिंपल सा समझ में आया, आपको किसमें करना है, ओनली निफ्टी में ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब चलो पांचवा पार्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट 5। ये कौन सा है, ये हमारा है
रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में किन किन टॉपिक्स पे देखो, मेन चीज यहां पर समझो, रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आपको ये सीख लिए तो पूरी वीडियो का निचोड़ आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या आपको सीखना है, ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस आपको सीखना है, ठीक है, और इसके बाद आपको सीखना है एक दिन में ट्रेड कितना लेना है, ठीक है, ट्रेड इन अ डे, ठीक है, ये दो चीज। अब इन दो चीजों पे बहुत फोकस करना है आपको, ठीक है, और इसमें एक पार्ट और निकल के आता है, प्रॉफिट। अब इन तीनों हिस्सों को आप लोग ध्यान से सुनो। एक दिन में आपको ट्रेड कितना करना है, एक से दो ट्रेड करना है, इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। अगर जो पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया है तो दूसरा ट्रेड आपको करना ही नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिटेबल होगा तो दूसरा ट्रेड आपको करना ही नहीं है, ठीक है। अगर जो पहला लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड आप कर सकते हो, दोनों लॉस हो गए तो उस दिन आपका शटर क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, स्टॉप लॉस कितना लेना है, ठीक है, अगर जो आपका आपने अगर 10,000 रुपए कैपिटल लगाया है तो आपका एक दिन का जो लॉस होगा मैक्सिमम 1,000 रुपए का होगा, मैक्सिमम 1,000 रुपए का होगा। अब चाहे वो एक बार ट्रेड करके आप लॉस करो 1,000 रुपए, ठीक है, चाहे दो बार ट्रेड करके, ठीक है, अगर एक बार में आपका लॉस हो रहा है एक ठीक है, पहले ही ट्रेड में, ठीक है, तो 500 रुपए का लो और दूसरा ट्रेड में और 500 रुपए का उसमें ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या सिंगल ट्रेड में ही 1,000 रुपए का लॉस ले सकते हो, जैसा आपका दिख रहा है कौन सी कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है बराबर, ठीक है, ये हो गया स्टॉप लॉस का, ठीक है। और ट्रेड आपको करना है 1:2 का, वो ये कौन सी बला है भाई, देखो अब यहां पर सिंपल सा, जब आप प्रॉफिट करोगे, अगर जो आपने 500 रुपए का लॉस बुक करने को देखा है तो आपका यहां पर 1,000 रुपए का क्या होना चाहिए, टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है कि 1,000 रुपए का टारगेट होना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, मान लो आपने 20 डेज, ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना, मान लो 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मान लो 20 ट्रेड होते ही है, ठीक है, और आपने क्या किया यहां पर 10 डेज प्रॉफिट हुआ है आपका, ठीक है, और 10 डेज लॉस हुआ है आपका, ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आई। प्रॉफिट हुआ है मेरा कितना, 10 × 1,000, ठीक है, मैंने कितना 10,000 का प्रॉफिट बनाया है, और लॉस कितना हुआ है मेरा, अगर जो 500 × 10, ठीक है, कितना हो गया मेरा 5,000 का लॉस हो गया। तो भी ओवरऑल क्या दिख रहा है अभी, ओवरऑल में क्या दिख रहा है, ओवरऑल में ये दिख रहा है कि अभी भी मैं 5,000 के किधर हूं, प्रॉफिट में बैठा हूं। ये होता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब इस तरह से अगर जो आप ट्रेड करोगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। तो मेन चीज, सारी चीजें आपको क्या क्या समझ में आया इस वीडियो में, कि आपको मिनिमम 25,000 का कैपिटल लाना है मार्केट में, ठीक है। पूरे वीडियो का मैं निचोड़ लास्ट में आपको बता देता हूं कि मिनिमम कितना 25 के का आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस पे एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है आपको, ठीक है। टारगेट आपको पता होना चाहिए, टारगेट आपको पता होना चाहिए, 1:2 का आपका होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ट्रेड इन ए डे, ठीक है, एक दिन में कितना ट्रेड करना है, एक या दो, उससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, ये भी चीज आपको नोटिस करके रखना है। अगर जो इन चार पैरामीटर पे आपने फोकस कर दिया, अगर जो इन चार पैरामीटर पर आपने फोकस कर दिया तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप बिगनर हो तो इन चीजों को बस एक बार फॉलो करके देख लेना, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग फील्ड में वही पैसा लेके आए जो आपको टेंशन ना देता हो, मतलब कोई लोन का पैसा ना हो, किसी से मांग के मत लाना, किसी दोस्त यार से मत लाना, इंटरेस्ट पे पैसे मत लाना, माँ बाप का पैसा मत लाना, ठीक है। जो आपके पर्सनल पैसे से होंगे, जो पैसे मतलब खोने से आपको डर नहीं लगेगा, वो पैसा मार्केट में लेके आना। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा
कि जो स्ट्रेटजी की बात मैं कर रहा था, अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग कमेंट करना, मैं स्ट्रेटजी दे दूंगा। ठीक है, बिगनर्स के लिए सिंपल स्ट्रेटजी। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेटजी को कम से कम 1 महीना यूज करना, चाहे प्रॉफिट दे या लॉस दे, 10 दिन तो एटलीस्ट यूज करना, कंटिन्यू यूज करना, तो ही आपको समझ में आएगा। और एवरीडे आप न्यू स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करोगे तो भाई मार्केट में आपका लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता है। मार्केट में आपका लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, अगर जो आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो भाई इसी सीढ़ी पे कंटिन्यू चढ़ो। ठीक है, अगर जो एवरीडे सीढ़ी चेंज करोगे फिर आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही स्ट्रेटजी कंटिन्यू आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो एक एक स्टेप आप आगे ही बढ़ रहे हो, जैसा कि आपको यहां पर देखो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये अगर जो हमारी सीढ़ी है, अगर जो आपने यहाँ कहीं पे आपका लॉस हुआ तो आप यहीं पे खड़े हो, वापस आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो वापस आप अगेन इस पायदान से ऊपर चढ़ सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने सीढ़ी चेंज कर दिया, ठीक है, वापस आपको नीचे से चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। आई होप मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया रहूंगा। ठीक है, अगर जो मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर जो वीडियो में कुछ गलती हो गई हो या फिर मैं प्रॉपर नहीं बता पाया रहूंगा, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं मेरी गलतियों को आप लोग बताना, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसको मैं सुधार कर पाऊं आप लोगों के लिए। और आई होप मैं कोशिश ये करूंगा कि एवरीडे मैं एक न्यू वीडियो या 2 दिन पे एक न्यू वीडियो लेके आ पाऊं बिगनर्स के लिए। ठीक है, ताकि माइंड की साइकोलॉजी आपकी प्रॉपर मेंटेन है, कैसे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर जो आप लोगों के पास अभी भी कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप लोग धन में जाके अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप मेरे लिंक से ओपन करेंगे, अगर किसी लेडीज के नाम पे ओपन करेंगे तो ब्रोकरेज जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल आधा हो जाएगा, 50% ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आप मेरे लिंक से जाके इस धन के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।